नमस्कार टू ऑल। आई एम ऑडिबल। आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके। देखो, ये पहली वीडियो हमारी। नमस्कार टू ऑल। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लास 10th। ये एक पेपर किसका अभी आपका आने वाला दिनों में, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद इंग्लिश का। तो इंग्लिश के बारे में कुछ 2 दिन चीज़ बात आपको बतानी चाहिए। तो आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगी, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके जो आपका आने वाला पेपर है वो कैसे आएगा। तो आपका पेपर आपको 4 सेक्शन में मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब सेक्शन सी में वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपको एक रीड पैसेज देगा, मतलब रीडिंग सेक्शन होगा आपको वो, जो आपको कितने नंबर का है, वो आपका 10 नंबर का। और पेन ले लो थोड़ा सा एक और, 10 नंबर का। अगला सेक्शन तुम्हारा बी, राइटिंग 10 नंबर की। सेक्शन सी आपका ग्रामर 15 नंबर का। सेक्शन डी 35 नंबर का। यानी आपको सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से मिलने हैं? लिटरेचर से। यानी कि आपको यदि इसके लेसन याद है, लेसन सॉरी इम्प्रूवमेंट लेसन याद होंगे ये तो आपको, है ना। तो इन पर बात करेंगे फिर भी बाद में, लेकिन हम पहले बात करते हैं इस सेक्शन ए पर। आपको रीडिंग मिलेगी। रीडिंग में, अब रीडिंग में होता क्या है वो जानते हैं अगले वाले पेज पे। सेक्शन ए बात करता है आपकी पैसेज के बारे में। पैसेज आपको मालूम है, सेक्शन ए कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो पैसेज आपको मिलेंगे, 2 मिलेंगे। एक आपको हो सकता है शुरू में मिल जाए और एक आपको बाद में मिल जाए। तो अब इन पैसेजों को हाउ टू सॉल्व, यानी पैसेज आपको कैसे सॉल्व करना। तो पैसेज आपको सबसे पहले तो आपको इसको रीड करना होगा ढंग से, देन आप इसका क्या समझ जाओगे, इसका पूरा क्या कहते हैं उसे, सारांश समझ में आ जाएगा कि आपसे ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है। और उसी से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन होंगे। यहाँ से इस 3 क्वेश्चन होंगे। उससे पहले एक बात और करता हूँ कि आपका जो टोटल मार्क हैं आपके इसके पेपर, इस एग्ज़ाम में कितने नंबर का? 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स आपके 70 मार्क्स आपके कितने 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 20 नंबर का, 20 मार्क्स का आपका MCQ, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, जिन्हें आप OMR में भरेंगे, फिल करेंगे। और 50 क्वेश्चन सॉरी 15 मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 नंबर के। अब ये 20 क्वेश्चन आते कहाँ से आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दो। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक बार इसे मिटा दो, लिख लिया होगा, नहीं तो समझ लिया होगा। अब तो निकाल हो गया इसका। क्या कह रहे थे हम अभी?
जो MCQs हैं वो आते कहाँ से हैं। तो 20 MCQs आपको मिलते हैं 3 MCQs मिलेंगे आपको पैसेज से, ठीक है, यानी सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन सी से, क्योंकि सेक्शन बी में क्या है, बी में आपका क्या है, राइटिंग राइटिंग में तो आपका वो पूछ नहीं सकते वहाँ से। 5 क्वेश्चन हो गए, कितना होगा, 8 क्वेश्चन। 8 के बाद आता है आपका 12 क्वेश्चन, ये आते हैं आपके सेक्शन डी से। अब सेक्शन डी भी आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा आपको पता होगा, प्रोज होता है, पोइट्री होती है और सप्लीमेंट्री होती है। तो अब MCQs में 3 क्वेश्चन आपको पैसेज से आएंगे। पैसेज आपको पढ़ना है, तो पैसेज में अभी बताया आपको क्या आना चाहिए, आपको रीडिंग। जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसकी बेसिस पर आप इन 3 सवालों का जवाब दे पाओगे। उसके बाद सेक्शन 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेंगे। सेक्शन सी में बेसिकली क्या है, आपका ग्रामर है। सेक्शन सी में आपका ग्रामर है ना। उनको ग्रामर में क्या पूछ लेंगे आपसे, मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे, टेंस पूछ सकते हैं आपसे, टेंस के बारे में पूछ सकते हैं, प्रीपोजिशन पूछ सकते हैं, वो वही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। 20 क्वेश्चन कुल कैसे आएंगे आपको। और उसके पैसेज को आपको पैसेज पे बात चल रही थी हमारी, तो हम इसी क्लास में सिर्फ पैसेज के बारे में बात करेंगे। तो पैसेज को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसके ऑप्शन करेंगे। और MCQs आप लगभग कम से कम 45 मिनट बाद ही अटेम्प्ट करें। तो कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी अगला बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।